नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक स्तर को भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार ने इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया है कि जिससे कि कहने में शर्म आती है, कहने में शर्म आती है। आपको मैं सिलसिलेवार 2-3 घटनाएं बताता हूँ कि जिस तरीके से जब तेज़ बारिश हुई, ताज होटल के पास हुड़दंगियों ने एक महिला को खींच करके उसके साथ अश्लीलता की, तो उसमें करीब करीब 17 लोग थे। एक पवन यादव था, एक अरबाज खान था और बाकी सब ठाकुर थे, यानी सब जो है ठाकुर थे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने जो है विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट देते हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पर्सन जो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, वो वाहियात स्टेटमेंट देता है अनर्गल कि ये सब सद्भावना वाले लोग हैं, तो हम इनके ऊपर सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और ये धमकी नहीं तो और क्या है। और बाकी जो 17 लोगों में से 15 लोग बचे, उनको कहीं नामो निशान तक नहीं लिया। इस तरीके से राजनीतिक स्तर गिरा रहे हैं, इसी तरीके से एक दूसरी घटना है। मंगेश यादव को घर से उठा करके ले जाते हैं रात को 2 बजे। मंगेश यादव को घर से उठा करके रात 2 बजे ले जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो गरीब था, उसका कोई वारावर्सी था नहीं, उसके केवल माँ थी और एक बहन थी। बहन थी और पिता बाहर ड्राइवरी करता था, इसलिए उसको गरीब जान करके उसका इनकाउंटर कर देते हैं, अपनी वाहवाही लूट लेते हैं। तो मंगेश यादव और वहीं उसी घटना में सीसीटीवी फुटेज है, करीब 5 लोग थे, तो 5 लोगों को सरेंडर करवा देते हैं, लेकिन जांच देख करके मंगेश यादव का इनकाउंटर कर देते हैं। इस तरीके से राजनीतिक स्तर गिरा रहे हैं। तो आज मंगेश यादव के ऊपर विपत्ति पड़ी है और कोई संगठन आगे नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे एक मारो एक खाओ वाली नीति अपना रहे हैं कि ये तो घटना हो गई, लेकिन इसकी घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे। उसके बाद इंदल पटेल ललितपुर जिले का रहने वाला है, उसको ठाकुरों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। वो तो ऊपर वाले की कृपा रही कि बच गया, अस्पताल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। तो कल यादव के ऊपर हमला हुआ, उसका इनकाउंटर हुआ, आज वर्मा के ऊपर हुआ है। तो धीरे धीरे इस तरीके से यादव को भी टारगेट कर रहे हैं, वर्मा को भी टारगेट कर रहे हैं, और आगे चल करके दलित और मुस्लिम को तो टारगेट कर ही रहे हैं। ये तीसरी घटना है। एक घटना कल की आपको बता दें, कुशीनगर जो जनपद पड़ता है, उसमें एक भाजपा नेता के बेटे का जन्मदिन था। अजीत सिंह नाम सुनिए, सिंह यानी अजीत सिंह, जन्मदिन था। तो वहाँ पर जो है पार्टी हो रही थी, तो सभी लोगों ने कहा पार्टी रंगीन होनी चाहिए। तो पार्टी रंगीन होने के लिए उन्होंने 2 लड़कियों को किडनैपिंग किया और किडनैपिंग करके रात भर उसको नचाया। ये कहाँ का न्याय है कि कोई जो नाचने गाने वाली आती भी हैं तो पैसा दिया जाता है या खुशी से आती हैं, लेकिन आप किडनैपिंग करके लाए, जो गाड़ी लेकर के गए उसमें असलाहधारी थे, गाड़ी भी आपको दिखाएंगे, गाड़ी भी है और उसमें असलाहधारी थे। तो इस तरीके से किडनैपिंग किया गया। तो इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी राज में ये क्या हो रहा है। आज यदि यादव नहीं चेते, आज यदि वर्मा नहीं चेते, पटेल नहीं चेते, तो मुसलमानों के ऊपर तो जो गले पर छुरी रखी ही है। और जो है कुशीनगर में जो घटनाएं हुई हैं, इस तरीके से जितने भी घटनाएं हो रही हैं, तो
ये जितने भी विरोधी हैं, अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनको धीरे धीरे टारगेट बना के या तो इनकाउंटर कर देंगे या तो जो है कोई मुकदमे में फंसा देंगे। तो इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी अपना स्तर गिरा रही है। इसीलिए जो है जहां भाजपा 72-75 सीटें जीती थी, तो अब की बार लोकसभा के चुनाव में मात्र सपा 37 सीटें जीती है। बाकी अन्य लोगों के साथ मिलकर के भी जो है 37 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई है। यानी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो आने वाले समय में यदि योगी मोदी की यही कार्यशैली रही तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में और आगे जो अन्य चुनाव होंगे उसमें खाता भी खुलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अत्याचार ही कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, न तो नौकरी दे रहे हैं, न तो कुछ कर रहे हैं, बस केवल ठोकों की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जो है राजनीतिक स्तर सुधरना चाहिए। अब देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से राजनीतिक स्तर सुधरता है। विपक्षी दल सामने आते हैं, संगठन सामने आते हैं, कौन सामने आता है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से भाजपा से आज़ाद कराने के लिए सभी को एक साथ होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी देश का कल्याण हो सकता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट आर एस शर्मा के साथ बाराबंकी।